बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर सिवान राज्य की राजनीति के केंद्र में है। इसकी वजह सिवान में एक ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें सियासत का मिक्सचर भी है। दरअसल सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर निवासी रईस खान की गिरफ्तारी हुई है। रईस के अलावा बिहार पुलिस ने 3 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इन 3 अपराधियों के नाम आफ्ताब आलम, मुन्ना मियां और शाह आलम है। बिहार पुलिस के प्रेस रिलीज में बताया गया कि आफ्ताब तरैया के इलाके का रहने वाला है, वहीं शाह आलम और मुन्ना खान रईस खान के गाँव यानी ग्यासपुर के ही रहने वाले हैं। आफ्ताब आलम 6 केसों में आरोपी रहा है, मुन्ना 3 मामले में आरोपी रहा है। इसके अलावा शाह आलम के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। रईस खान के बारे में बिहार पुलिस ने बताया कि इन पर 50 से ज्यादा मामले रहे हैं। बता दें कि 21 सितंबर को सिवान में एसटीएफ ने खान ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस को AK-47 के कारतूस और कई आधुनिक हथियार बरामद किए गए। इस कार्रवाई की पुष्टि सारण रेंज के DIG नीलेश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि देसी कट्टा, रेगुलर पिस्टल, मोबाइल, वॉकी टॉकी डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और 4 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ आदि मिले हैं। छापेमारी में बरामद हथियार को लेकर DIG नीलेश कुमार ने बताया कि कुछ साल पहले पुलिसकर्मी की हत्या हुई थी। ऐसा लगता है कि यह हथियार पुलिस वालों का ही है। गिरफ्तार चारों आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में गुप्त सूचना के आधार पर सिवान पुलिस छापेमारी करने गई थी। दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई थी। ड्यूटी पर तैनात सिपाही वाल्मीकि यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार हमला करने वाले हथियार भी लूटे थे। पुलिस को आशंका है कि वही हथियार बरामद किया गया है। इस मामले में रईस जेल जा चुके हैं। हालांकि कोर्ट ने बाद में रिहा भी किया। इसके बाद ही रईस खान रघुनाथपुर की राजनीति में सक्रिय हुए। रईस खान की बात करें तो यह जितना मशहूर अपराध के लिए है, कमोबेश उतना ही शोहरत राजनीति में सक्रियता से मिली है। रईस पहले निर्दलीय MLC के चुनाव में लड़ चुके हैं और दूसरे स्थान पर भी रहे हैं। वहीं इसी साल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में शामिल होकर रघुनाथपुर विधानसभा सीट से दावा ठोक रहे थे। यह भी अहम है कि रघुनाथपुर सीट पर दावेदारी के लिए उन्हें NDA में मनोज सिंह से टक्कर मिल रही थी। मनोज सिंह वही हैं जो बीजेपी के बैनर तले MLC का चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें रईस खान ने पछाड़ दिया था और वह तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में राजद के विनोद जायसवाल को जीत मिली थी। इसके बाद रईस खान रघुनाथपुर की सीट पर सक्रिय हो गए और उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब इस गिरफ्तारी से न सिर्फ उनकी निजी परेशानी बढ़ेगी बल्कि राजनीतिक करियर भी दांव पर लग जाएगा। बता दें कि सिवान में रईस अपने भाई के साथ खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। इनके भाई का नाम अयूब खान। इन दोनों की गिनती बाहुबलियों में होती है। बीते 15 जनवरी 2025 को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी उपस्थिति में खान ब्रदर्स के दोनों भाइयों को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब खान ब्रदर्स चिराग पासवान के साथ मंच साझा करते नजर आए। सिवान समेत बिहार के कई जिलों में चिराग के कार्यक्रम को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी खान ब्रदर्स के कंधों पर रही है। यह लगभग तय भी माना जा रहा है कि अगर लोजपा के खाते में रघुनाथपुर की सीट गई तो रईस को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। बीजेपी से मनोज सिंह, JDU से विक्रम कुंवर प्रबल दावेदार हैं। ये तीनों ही पार्टियां NDA गठबंधन में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने अपना उम्मीदवार उसामा शहाब को बनाया है। शाहबुद्दीन के बेटे उसामा लगातार रघुनाथपुर का दौरा भी कर रहे हैं। हम लोगों को मिला था कि इन लोगों के पास हथियार वगैरह है और कुछ गलत सामग्री वगैरह जमा करने की सूचना मिली थी। इस पर STF की टीम और जिला पुलिस की टीम का संयुक्त छापामारी हुई, जिसमें कुछ हथियार की बरामदगी हुई है और कुछ अन्य द्रव्य जिसकी जांच हो रही है, FSL की टीम कर रही है। उन सब चीजों की बरामदगी हुई है। क्या क्या बरामद किया गया है सर? बताए ना, वाले रेगुलर वेपन बरामद हुआ है और ये इससे पूछताछ के क्रम में एक और जगह रेड हुआ है, एक और अपराधी पर रेड हुआ है। वहाँ AK-47 का काफी मात्रा में गोली वगैरह बरामद हुआ है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी हम लोगों ने 4 लोगों को डिटेन किया हुआ है। गिरफ्तारी हम लोग को पूछताछ चल रही है। उसके बाद नाम ब्रीफ करना चाहेंगे क्या सर? आपको आप जानते ही हैं, कुख्यात अपराध कर्मी जो पहले 43 कांडों में आरोपित रहा है। कौन कौन लोग हैं? रईस खान है और एक आफ्ताब आलम है और एक मुन्ना। आफ्ताब आलम पर भी 6 केस में वो आरोपित रहा है और मुन्ना मियां भी 3 केस में आरोपित रहा है। सर, AK-47 बरामद हुआ कि केवल कारतूस बरामद? AK-47 की बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है और कुछ रेगुलर वेपन बरामद हुई है। जो ऐसा लगता है कि कुछ साल पहले पुलिस वालों की हत्या हुई थी, क्योंकि वो वेपन वाल्मीकि पुलिस वालों का ही लगता है, ना उनका है रेगुलर। ठीक।